अब बाबा की विदाई अखिलेश करें या अखिलेश की बाबा करें, हम तो दोनों की करने वाले हैं ना, अखिलेश की भी और बाबा की भी। मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद तो अखिलेश जी को भी था। अखिलेश जी ने क्या किया, अपने बाप को ही फेंक दिया। महाराज जी, बाबा जी, ये तो मंदिरों में काम होता है घंटा बजाने का, में पहुंच गए, घंटा बजाएंगे और गाय को रखाएंगे। बहन जी का फोटो दोनों चल रहे थे टीवी में, तो मुझे गर्व था कि ये गौतम बुद्ध नगर की शेरनी है और ये ऐसा काम करती है, इसलिए मैं ठाकुर समाज से प्रताप फौजी रोनीजा से हूँ और मैं बहन जी के साथ हूँ और मैं साथ हूँ, पंडित जी हमारे साथ हैं, चौधरी साहब हमारे साथ हैं। अब ये सब आप देख रहे हैं, तो अब ये जात कहाँ से रहेगी, ये तो एक संगठन बन गया ना, सबका इकट्ठा हो गया। बहन जी मंदिर नहीं बनाए कोई भी उत्तर प्रदेश में? नहीं, बहन जी मंदिर नहीं बनाया, लेकिन मैं तो देखता हूँ कि जब बीजेपी वाले हमारे जो महापुरुषों के जब तस्वीरों के लिए भाई मूर्ति लगाई, ये लगाई, आपने देखा था वहाँ कितनी गंदगी थी। लेकिन आज जब हम दिल्ली से जैसे ही नोएडा में प्रवेश करते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं, तो बड़ा घमंड महसूस होता है कि यार वाह, हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करें। लेकिन कराया किसने? बहन जी ने। काशीराम हॉस्पिटल बनाया किसने? बहन जी ने। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, आप जेवर में पूरे में घूम रहे हैं, आप एक हॉस्पिटल बताइए जो बीजेपी ने बनाया है। मैं आपको 4 गिनवा सकता हूँ। गौशाला बनवा रही है ठाकुर साहब। गौशाला में चारा नहीं है, रोज आपके ही मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ वहाँ गाय मर रही हैं। और दूसरी बात ये है कि जो बीजेपी गाय की बात कर रही है, वो गौमूत्र पे टैक्स लगा सकती है। उस बीजेपी को गाय माँ की बात करोगे आप? अगर गाय माँ है तो माँ पे कोई टैक्स लगाता है? आप बताइए मुझे कोई भी। नहीं, वो तो बाबा रामदेव बेच रहे हैं ना। नहीं, वो बाबा रामदेव वो तो अपना नजीर और जमीर दोनों ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि वो बाबा नहीं है। मेरे को तो बाबा कहने में शर्म आती है, उनको बिजनेसमैन बाबा है। ठाकुर साहब, ठाकुर तो सारे योगी के साथ है, आप कैसे बीएसपी में आ गए? राष्ट्रपति रख गए क्या? ऐसा है, योगी के साथ ठाकुर हैं, ये एक वहम है। कुछ अपने अपने कार्यशैली के लोग हैं, जिनको उनसे फ़ायदा होगा वो जाएंगे। मुझे उनसे फ़ायदा नहीं लेना है, मुझे अपने संविधान के दायरे में जो चीज़ें हैं मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं बहन जी के साथ हूँ। तो संविधान के दायरे में नहीं चल लेता योगी जी? अगर संविधान के दायरे में होते तो एक बात बता दीजिए आप मुझे कि क्या किसान का जो खेत है, आप गौशाला बनाई, किसान का खेत सांड खा गया, गौ माता खा गई, तो उसको रखाएगा कौन? किसान को मार दिया इन्होंने। कोई एक मुझे एक चीज़ बता दिए, कोई अगर बीजेपी का आदमी कहीं मुझे बता दे कि 10,000 आदमी केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं भर्ती कराया है, तो मैं आज से ही बीजेपी के लिए वोट करना शुरू कर दूंगा। 4.5 लाख का बोर्ड लगवाया योगी जी ने दिल्ली में। किस चीज़ का? नौकरियों का 4.5 लाख नौकरी दी है। कहाँ पे लगाई है वो जगह, कौन सी है? मेरे यहाँ तो फैक्ट्री बनी हुई है, उसमें बोर्ड लगा हुआ है, 200 किलोमीटर दूर का लगेगा। वो भी बेचारा यहाँ आता नहीं, क्योंकि उसे पता है नौकरी मिलेगी नहीं। मनरेगा में मट्टी खुदवाते हैं और उसको नौकरी बता देते हैं। पत्रकार महोदय, आप जाके पूछना किसी से। आप एक काम करिए, आप जेवर क्षेत्र में आए, आप गांव-गांव जाइए, अगर किसी गांव में 4 आदमी किसी प्रतिनिधि ने लगाए हों बीजेपी के ने, तो मैं कल ही वोट करना शुरू कर दूंगा बीजेपी। वो बात अब्बा जान के 80-20 की कर रहे हो, तो उन्हें मतलब नहीं है नौकरी से किसी से। ये अब्बा जान और 10-20 और 50-15 ये इनको याद आता है जब चुनाव आता है। इनका हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान ये कब याद आता है? ये आता है मात्र चुनाव के टाइम में। अब 4.5 साल पहले अब्बा जान कहाँ थे? उनको भूल गए थे क्या? वो सो गए थे शायद, उनको अब याद आ गया है। अरे ये अखिलेश जी पाकिस्तान को लेके आते हैं चुनाव के टाइम पे, लेके आए, वो भी लेके आए। क्यों लेके आए? क्यों लेके आए? पाकिस्तान से वोट आएंगी क्या? वोट तो उत्तर प्रदेश में पड़ेंगी। बहन जी हमारी बोलती हैं कि सर्व समाज का सम्मान करो, सर्व समाज के पास में जाओ, भाईचारा बनाओ। ये पाकिस्तान लाते हैं। तो आप भी एक बार करके देख लो ना, हिंदू मुस्लिम क्या पता जीत जाओ। नहीं, हमको तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, और वो नारा हमारी बहन जी ने दिया है। हम तो सर्वधर्म सम्मान की पार्टी है और हमारी पार्टी सर्वधर्म सम्मान की ही रहेगी। चाहे बीजेपी कुछ करे, चाहे अखिलेश कुछ करे, हम नहीं करेंगे, हम वो ही करेंगे। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। सब अपराध तो कम हो गए उत्तर प्रदेश में। बहन जी के राज में कौन सा अपराध था? अब वो गाड़ी पलटा देते हैं योगी जी। नहीं, गाड़ी पलटाना तो उन्होंने सीख रखा है, क्योंकि पहाड़ियों से आते हैं, गाड़ी पलट जाती है, वो चीज़ वहाँ से सीखी हुई है, यहाँ चला रहे हैं। ये तो उनको सोचना होगा जिनकी गाड़ी पलटी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बाबा की विदाई होनी है। अब बाबा की विदाई अखिलेश करें या अखिलेश की बाबा करें, हम तो दोनों की करने वाले हैं ना, अखिलेश की भी और बाबा की भी। और आप पे तो आरोप लगता है बीजेपी से मिले हुए अंदर अंदर। हम बीजेपी से मिले हुए हैं, तो अगर बीजेपी से मिले हुए हैं तो कल प्रधानमंत्री हमारी बहन जी को बना दे, हम तो मिले हुए कह देंगे भाई हाँ हम मिले हुए हैं। सरेंडर कर दिया अंदर ही अंदर। बहन जी सरेंडर, बहन जी सरेंडर। आज तक एक डेट थी, आपको याद होगी,
आरक्षण के ऊपर बहन जी ऐसा सरेंडर करती है कि 15 मंत्री रोड पे आके खड़े हो जाते हैं कि हाथ जुड़वा लो और इसको बैक करो एक ही दिन में। बहन जी ऐसा सरेंडर करती है, और अब भी जब बहन जी करेगी आप देखना आगरा में बहन जी कैसा सरेंडर करती है। सर, जो अपर्णा यादव है वो फैमिली से आती है मुलायम सिंह की, लेकिन बीजेपी में चली गई है सर। नहीं, वो जाना अब ये तो आप तय करेंगे पत्रकार महोदय। बहन जी सरेंडर कर गई हैं या अखिलेश जी सरेंडर कर गए हैं? आधे परिवार को उधर और आधा परिवार इधर, और कोई ना कोई तो बचाने वाला हो जाएगा। ये आशीर्वाद देते हैं उनको। मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद तो अखिलेश जी को भी था। अखिलेश जी ने क्या किया? अपने बाप को ही फेंक दिया। सर आपने देखा हो। सर आपकी पार्टी से जो नेता गए हैं उनके बेटों को सबको टिकट मिलने हैं, आपने नहीं दिया उनको? देख नहीं, हमारे यहाँ टिकट जो है ऐसे नहीं मिलता। हमारे यहाँ मिलता है जो संविधान का सम्मान करता है। हमारे यहाँ नेता वो रहता है जो संविधान का सम्मान करता है। बहन जी उसको टिकट देती हैं जो संविधान का सम्मान करता है। लेकिन वो लोग वो हैं कि जो संविधान की आड़ में मात्र अपने को दिखाना चाहते हैं, और उन तस्वीरों को। परिवार सबको टिकट दे सकता तो आप भी दे दीजिए ना। नहीं, हम भी टिकट तो दे रहे हैं ना, कैंडिडेट की कमी तो हमारे पास है नहीं। परिवार वालों को दीजिए ना। नहीं, परिवार वालों के लिए बहन जी उनको टिकट देती हैं जो संविधान पर भरोसा करते हैं, जो हमारी पार्टी पर भरोसा करते हैं, जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, जो इंडिविजुअल बात करते हैं, उनको बहन जी ना टिकट देती है और ना ही बहन जी उनको अपना नेता मानती है। आपने ये देखा होगा, हमारी बहन जी तो विधायक को भगा देती हैं ना। हमारे यहाँ किसी नेता का होदा नहीं है, हमारे यहाँ संविधान का और बहन जी का होदा है मात्र। लोग कहते हैं कि बहन जी से आसानी से नहीं मिल पाते हैं आम कार्यकर्ता, सच्चाई कितनी इसमें? ये उनके लिए होगा जो मिलना चाहते होंगे किसी कारण के लिए, लेकिन बहन जी कारण के लिए नहीं मिलती, कारक के लिए जरूर मिलती हैं। कर्म करो, बहन जी से मिलो, धोखा करो, नहीं मिलेंगी, सीधा है। जो एक पार्टी बीजेपी की बहुत घनिष्ठ पार्टी थी 30 साल से, शिरोमणि दल अकाली दल, वो हमारी बहन जी के पास क्यों आया? अगर बहन जी मिलती ही नहीं है तो उसको नहीं आना चाहिए था। कल परसों की बात है, आपने मीडिया में देखा होगा 10 पार्टियों ने समर्थन किया। अगर बहन जी मिलती ही नहीं है, और फिर दूसरा अगर मान लीजिए बहन जी मिलती ही नहीं है, तो फिर विधायक के बेटे को टिकट बहन जी नहीं देती हैं और एक नया कैंडिडेट आता है और उसको टिकट देती हैं, इसका मतलब बहन जी मिलती हैं। ये गवाही है इस चीज़ की। तो बदनाम किया जाता है। ये बदनाम करने वाले बहन जी को बदनाम, सूरज के ऊपर धूल उछाड़ते रहो, बदनाम कर सकता है क्या कोई? हटा सकता है? बहन जी को हटाने वाला कोई नहीं है और संविधान को हटाने वाला कोई नहीं है। ये हमारा चैलेंज है उन लोगों से। लेकिन ठाकुर साहब आपका समझ में नहीं आया, आप बीएसपी में कैसे फंस गए? मैं बीएसपी में, आप मुझे फंसा महसूस कर रहे हैं? मैं बीएसपी में देखो खुला नजर आ रहा हूँ, खुला। इन्होंने साढ़ छोड़े और बहन जी ने मुझे छोड़ा है। तो योगी जी के दम घुटता है क्या? योगी जी कौन योगी जी हैं? बाबा जी, महाराज जी। तो महाराज जी, बाबा जी, ये तो मंदिरों में काम होता है घंटा बजाने का। इनका काम ये थोड़ी होता है। मैं कैसे करूँगा उनके साथ वो काम? बताइए, आप ही बताइए। राजनीति करना बाबाओं का काम नहीं है। साधु और स्वाधु में फ़र्क है। मुझे तो बहन जी ज़्यादा साधु लगती हैं उनसे, कि कम से कम बहन जी खुल के तो राजनीति करती हैं। वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना, मठ भेजना किसको है? नहीं, मठ तो भेज चुके हैं, पहुंचने के अयोध्या में आ रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ रहे थे, लेकिन 2 दिन खबर चली हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। ये तो उन मुस्लिमों को भी सोचना है कि अब मस्जिद को तोड़ेंगे, मंदिर को तोड़ेंगे, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम नहीं चला तो कार्ड नहीं चला तो सीधे मठ में पहुंच गए, घंटा बजाएंगे और गाय को रखाएंगे, यही काम है उनका। आज के बाद आपका समाज आपके खिलाफ हो जाएगा? मेरे खिलाफ समाज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने बताया आपको, सर्व समाज सम्मान मेरा अपना काम है। मेरा समाज जानता है इस चीज़ को। अगर मेरा समाज ना जानता होता तो मैं 7 साल से फौज से आने के बाद में, मैं आर्मी से रिटायर भी हूँ, मैं फौज से आने के बाद में बसपा ज्वाइन करी है। मैंने पूरी दुनिया देखी, मैंने हैदराबाद देखा, मैंने कन्याकुमारी देखी, मैंने श्रीनगर देखा, मैंने पूरी दुनिया में घूम के ये महसूस करा कि अगर किसी में दम है तो बहन जी के अंदर है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। आज जो ये मीडिया बहन जी को नहीं दिखाती है, मैं हैदराबाद में था, 2011 की शायद बात है। अनिल कपूर की फिल्म में नायक और बहन जी का फोटो दोनों चल रहे थे टीवी में, तो मुझे गर्व था कि ये गौतम बुद्ध नगर की शेरनी है और ये ऐसा काम करती है, इसलिए मैंने ज्वाइन करा। ये पैमाना है कि बसपा का जो ऑफिस है, जब ये भरा हुआ है तो वोटों से भी थैला इसी का भरा हुआ है। खाली किसका है ऑफिस? खाली जो ऑफिस है आज की डेट में वो बीजेपी का और एक गठबंधन के प्रत्याशी आए उनका है। अवतार सिंह भड़ाना की बात कर रहा हूँ, छाती ठोक के कर रहा हूँ। आपके बगल में ही ऑफिस में बगल में होना, हमारी बगल में आना, ये तो सबका, देखो आपने पहले से देखा होगा, बहन जी के बगल में तो सब आना ही चाहते हैं। ये आज की बात नहीं है।
जो पार्टी आज सर्वश्रेष्ठ जिसको मान के चल रहे, पहले हमारी बगल में आई थी, हमको मुख्यमंत्री बनाया जब ही इतनी बड़ी हुई है, यानी तो कांग्रेस आगे नहीं आने दे रही थी उसको। तो हम में वो दम है, हमारी बगल में तो सब आएंगे ही, हम तो नहीं गए ना बगल में, ये चीज़ है। देखो ऐसा है कि मीडिया जो हमारे छोटे चैनल हैं वो हमारे साथ हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। जो बड़े चैनल है वो नहीं दिखा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मेरी नॉलेज में, शायद वो मीडिया की भी नॉलेज में होगा, कि 2017 का जब आंधी बताते थे बीजेपी की, उस टाइम पे सपा से जो हमारा वोट शेयर था वो ज़्यादा रहा, चाहे वो 25 ही पैसे था लेकिन वो ज़्यादा था। उसके बाद में 60 वोट से लेके और 5000 के बीच में हमारे 111 कैंडिडेट थे, जो शायद अभी मीडिया को नज़र नहीं आ रहा है। वो 111 कैंडिडेट तो अगर बीजेपी 2% भी माइनस होती है तो भी हमारे हैं ही हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं। हमारे 60 वोट से लेके और 5000 के बीच में हारे। सर ये जो जेवर विधानसभा सीट है पूरी इंटरनेशनल हो गई है, क्योंकि यहाँ मोदी आते हैं, योगी आते हैं, एयरपोर्ट का शिलान्यास करते हैं, वो तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सीट पर। ऐसा है, शिलान्यास कोई भी कर दे, लेकिन मीडिया को ये तो पता है कि प्रोजेक्ट किसका था। प्रोजेक्ट तो बहन जी का लाया हुआ था। और यहाँ पे जो आप पूरा आज ये रोड देख रहे हैं, ये जो रोड है ये बहन जी का बनाया हुआ है। उसके बाद में इसमें टाइल लगनी थी, आज तक बीजेपी पे टाइल नहीं लगी। सर विकास पे वोट मिलता है क्या यूपी में, लगता है आपको? अगर विकास पे ना मिले, जात पे मिले, तो मैं ठाकुर समाज से हूँ।